साल 2023 में तुर्की में एक भयानक भूकंप आया था। हजारों लोग मारे गए थे। हजारों यानी कम से कम 50,000 लोगों की जान चली गई थी। पूरी दुनिया सिर्फ तमाशा देख रही थी, लेकिन भारत ने तुरंत ऑपरेशन दोस्त शुरू किया। हमारे एनडीआरएफ के जवान, डॉक्टर और मदद का पूरा काफिला तुर्की पहुंचा, बिना किसी राजनीतिक सोच के, सिर्फ मानवता का संदेश लेकर। लेकिन फिर उसी तुर्की ने भारत के इस उपकार का बदला कैसे चुकाया? जब पाकिस्तान ने पहलगाम में निर्दोष भारतीयों की हत्या की और भारत ने पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादी ठिकानों पर हमला कर उन्हें नेस्तनाबूद कर दिया, तब यही तुर्की पाकिस्तान को ड्रोन और मिसाइल देने के लिए सामने आया, भारत पर हमला करने के लिए। तुर्की ने खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया और भारत की मिसाइल स्ट्राइक की निंदा भी की। लेकिन अब 21वीं सदी में भारत से पंगा लेना इतना आसान नहीं रहा। तुर्की ने पंगा तो लिया, लेकिन अब इसकी भारी कीमत चुका रहा है और घुटनों पर आ चुका है। तुर्की एक ऐसा देश है जो यूरोप और एशिया, इन दो महाद्वीपों को जोड़ने वाला एक छोटा सा पुल है। इसका बड़ा हिस्सा एशिया में है और थोड़ा हिस्सा यूरोप में। तुर्की एक इस्लामिक देश है, लेकिन यूरोप के पास होने के कारण ये लगभग एक यूरोपीय देश जैसा ही है, यानी विकसित। हालांकि यह पाकिस्तान या अफगानिस्तान जैसा भिखारी देश नहीं है। 7 मई 2025 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके के 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया। यह सिर्फ पहलगाम के बदले की कार्रवाई नहीं थी, यह भारत के आत्मसम्मान का जवाब था। लेकिन तभी तुर्की और अजरबैजान, इन दो मुस्लिम देशों ने भारत की आलोचना की और पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया। उनका कहना था कि भारत ने पाकिस्तान की संप्रभुता पर हमला किया है और निर्दोष नागरिकों की हत्या की है। निर्दोष नागरिक यानी आतंकवादी। अजरबैजान कहाँ है? तुर्की के पास ही है, थोड़ा दाईं ओर, अर्मेनिया के पार। अजरबैजान हमेशा तुर्की की बात ही दोहराता है। इनका कोई खुद का स्वतंत्र मत नहीं होता। इन्होंने सिर्फ भारत की आलोचना तक खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि पाकिस्तान को हथियार और ड्रोन भी दिए। भारत की एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के कई ड्रोन मार गिराए। जब उनकी जांच हुई तो सेना ने बताया कि वे ड्रोन तुर्की में बने थे, सोंग ड्रोन नाम की श्रेणी के। इससे तुर्की की इस युद्ध में सीधी भागीदारी उजागर हो गई। भारत द्वारा 2023 में किए गए उपकार को तुर्की भूल गया। इसके बाद भारत में बॉयकॉट तुर्की और बॉयकॉट अजरबैजान ट्रेंड करने लगे। भारत का टूरिज्म मार्केट दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है। भारतीयों ने तुर्की और अजरबैजान जाना बंद करने का निर्णय लिया। इज़माई ट्रिप, ईजीगो, वद्रोनन, कॉक्स एंड किंग्स जैसी ट्रैवल कंपनियों ने तुर्की और अजरबैजान के साथ अपने करार तोड़ दिए। टर्किश एयरलाइंस से भी साझेदारी खत्म कर दी। 2024 में 3.3 लाख भारतीयों ने तुर्की का दौरा किया था और लगभग 1,000 करोड़ रुपए की आमदनी तुर्की को सिर्फ भारतीय पर्यटकों से हुई थी। बीते 10 वर्षों में तुर्की जाने वाले भारतीयों की संख्या 3 गुना हो चुकी थी। अजरबैजान में 2024 में 2,43,000 भारतीय गए, जबकि 10 साल पहले सिर्फ 5,000 भारतीय वहां जाते थे। इन कंपनियों ने ट्विटर, अब एक्स, पर कहा कि जब बात भारत की आती है तो हमें दूसरा विचार करने की जरूरत नहीं। विशाल मिश्रा नाम के एक गायक ने भी घोषणा की कि वह जिंदगी में कभी भी तुर्की में कोई कार्यक्रम नहीं करेंगे। हर्ष गोयंका ने भी तुर्की का बहिष्कार करने की बात कही। पुणे के फल विक्रेताओं ने तुर्की से आने वाले सेबों का बहिष्कार कर दिया। हर साल तुर्की भारत को 160 मिलियन डॉलर के सेब बेचता है, वो भी सिर्फ 3 महीने में। अब विक्रेता कह रहे हैं कि लोग तुर्की के सेब खरीदना नहीं चाहते, इसलिए हम उन्हें बेच भी नहीं सकते। इसका असर ऐसा हुआ कि तुर्की के टूरिज्म डिपार्टमेंट ने ट्वीट कर भारतीयों से अनुरोध किया कि आप अपना ट्रिप कैंसिल न करें। तुर्की सुरक्षित है और हम अच्छी सेवा देंगे। लेकिन भारतीयों ने जवाब में साफ कहा, तुम्हारी सेवा और सुरक्षा हमें नहीं चाहिए जब तुम हमारे दुश्मनों का साथ देते हो। अब ग्रीस ने भारतीय पर्यटकों को लुभाना शुरू किया है। तुर्की का पड़ोसी देश ग्रीस भी सुंदर है और वहां की सरकार भारतीयों को बुला रही है। नतीजा ये कि लोग तुर्की की बुकिंग रद्द करके ग्रीस जा रहे हैं। अजरबैजान का टूरिज्म मार्केट तो अब पूरी तरह ढहने वाला है।
लोग कह रहे हैं कि जो पैसे हम तुर्की में खर्च करते, वही पैसे तुम हमारे दुश्मनों को देते हो और भारतीयों का खून बहता है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा था, पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। उसी तरह अब लोग कह रहे हैं, आतंकवाद और पर्यटन एक साथ नहीं चल सकते। पिछले साल मालदीव के एक नेता ने पीएम मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। तब भारतीयों ने मालदीव का बहिष्कार किया था और उसे लगभग $2 बिलियन यानी 16,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। तब मालदीव ने उस मंत्री को हटा भी दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तुर्की और अजरबैजान अगर सिर्फ एक बयान तक सीमित रहते तो शायद बात अलग होती, लेकिन इन्होंने खुलेआम पाकिस्तान को हथियार दिए। अब इसका खामियाजा इन देशों को भुगतना पड़ेगा। आगे क्या होता है, हम आपको बताएंगे। तब तक वीडियो को लाइक करें, प्रतिक्रिया दें और चैनल को सब्सक्राइब करें।